हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो तो हमारी जो ट्रेडिंग प्लान है या ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो कैसी होनी चाहिए। तो जैसा कि हम पता जान सकते हैं कि इलेक्शन के बाद मार्केट ने जितनी फास्ट मार्केट गिरा था उतनी फास्ट मार्केट ने रिकवरी की है और कई बार हाई ऑल टाइम हाई लगा चुका है। तो ऐसे केस में हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, हमें कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें हम मेनली दो तीन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो क्या होनी चाहिए। ट्रेड करते हुए हमारी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो क्या होनी चाहिए, हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बैंक निफ्टी में ही मेनली के ऊपर हमें फोकस करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑल टाइम हाई मार्केट में क्या सेटअप्स हमारे बन सकते हैं। इसमें दो तीन क्राइटेरिया या दो तीन केसेस हम बोल सकते हैं। या तो मार्केट एक एक रेंज में फंसा हो, जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक रेंज में मार्केट फंसा हो, और या तो मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही जाए, कंटिन्यूअस जाता रहे बिना कोई रेंज बनाए। मतलब कि एक बार मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट एक बार हाई ऐसे लगाया, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे, फिर एक हाई इसको ये ब्रेक कर दे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में। मार्केट डाउन अरे मार्केट रेंज में कब स्ट्रक होगा, जैसे ये मार्केट ने हाई लगाया, एक ये हाई इसका अप ऊपर वाला हो गया और मार्केट यहाँ पे एक लो लगाया, ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है इस लो और इस लो हाई के बीच में। या हम कह सकते हैं कि जब तक ये जो हाई है, यहाँ पे हमारा एक आइडियम पॉइंट होता है, उस पे और इस हाई के बीच में जब तक ये मार्केट रहेगा तब तक एक रेंज का मार्केट हम इसको बोलेंगे। तो उसमें हमें देखना है कि उसमें हम कैसे ट्रेंड कर सकते हैं। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाए, डाउन ट्रेंड में कब पैसा चलेगा, जब मार्केट ने ऐसे हाई लगाया, उसके बाद हमारा आइडियम पॉइंट कहीं यहाँ पे है, आइडियम पॉइंट के नीचे कैंडल स्वीप करे, उसके बाद यहाँ पे कोई पीडी एरे हो, यहाँ पे जाए इसको टैप करके नीचे आ जाए, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड क्या हो जाएगा। तो इन तीनों ट्रेंड में हम देखेंगे कि कैसे हमें मार्केट में ट्रेड करना है, हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसमें साइकोलॉजिकल पॉइंट हम देखेंगे बैंक निफ्टी में हमारा है क्या, कि जो हमारे राउंड्स नंबर है, राउंड नंबर में क्या इन द सेंस, जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे 52,000 हो गया और 52,500। पहले ये दोनों नंबर पहले इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अभी 52,000 हो गया, 52,200 भी इंपॉर्टेंट है, 500 और 800 और 53,000। तो 1,000 पॉइंट के बीच में ये जो जैसे 52,000 से 53,000 का पॉइंट का रेंज हम देखें, तो उसमें ये जो 3-4 पॉइंट्स है, जैसे 52,200 हो गया, 52,500 हो गया, 52,800 हो गया, 52,000, 53,000 हो गया। तो ये हमारा ये सब राउंड नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम टारगेट के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। और इनके ऊपर मार्केट चला गया तो इनको हम रेजिस्टेंस के जैसे ट्रीट करते हैं। अब चूंकि ये टारगेट और रेजिस्टेंस के जैसे ट्रीट हो रहा है, तो बड़े प्लेयर्स इसको मैनिपुलेट भी करते हैं, मैनिपुलेशन के जैसे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लाइव चार्ट पे समझे, तो चलिए देखते हैं लाइव चार्ट पे इसका टारगेट, रेजिस्टेंस और मैनिपुलेशन का क्या मतलब है। तो हम लाइव चार्ट पे आ गए हैं। लाइव चार्ट पे हम देखते हैं कि जैसे कि ये हमारे इलेक्शन के पहले का ये हाई है, उसके बाद मार्केट लगभग आधे महीने तक उस रेंज में रहा, उसके बाद ये मार्केट ने फिर यहाँ पे हाई लगाया। लेकिन यहाँ पे हाई पे हम देख सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर गया, इसके ऊपर कोई भी 30 मेनली बैंक निफ्टी में 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी क्या, इंडियन मार्केट में जितने भी चार्ट्स हैं, जितने भी इंडाइसेस हैं और जितने भी इक्विटीज़ हैं, उनमें 30 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेनली उसी पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब मार्केट ये ऑल टाइम हाई के ऊपर गया, तो ऑल टाइम हाई हमारा ऑलरेडी 51,125 था। तो इसके बाद जो टारगेट होता है 51,200 का टारगेट होता है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है। क्योंकि इसके पहले कोई चार्ट है नहीं, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कहाँ तक जाना है, तो हम साइकोलॉजिकल नंबर पे चाहते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर पे हम देखेंगे तो 51,200 के ऊपर इसने कैंडल क्लोजिंग नहीं की, वहाँ पे गया, एक वीक बनाया, रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 51,200 को हम एज अ मैनिपुलेशन बोल सकते हैं, या मैनिपुलेशन क्या है बोल सकते हैं कि इंड्यूस किया यहाँ पे लोगों को, 51,200 के ऊपर जाके इंड्यूस किया
लोगों को कि अब हम 51,500 तक जाएंगे। उसके बाद इसने नीचे आके क्लोजिंग कर दी, उसके बाद एक अच्छा खासा रिजेक्शन ले लिया। तो ऐसे तो यहाँ पे हमारा 51,200 जो था वो एज अ टारगेट ट्रीट हुआ। उसके बाद फिर हम देखते हैं मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ये अगला गया 51,500 का टारगेट इसने डन किया। उसके बाद जो चीज़ इसने 51,200 पे किया था वही चीज़ इसने 51,800 पे किया है। 51,800 के ऊपर क्लोजिंग दिया कि 52,000 तक का टारगेट अब रहेगा, लेकिन वहाँ तक वो नहीं गया। आप देख सकते हैं कि 52,000 यहाँ पे है और ये 51,960 मतलब 52,000 से 60 पॉइंट, जस्ट 40 पॉइंट नीचे से इसने रिजेक्शन लिया। अब यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल नंबर पे जो प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे अपना टारगेट सेट करते हैं, तो वो अपना भाई 40 पॉइंट के लिए वो वेट कर रहे होंगे, लेकिन यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लेके दोबारा यहाँ पे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर दिया। उसके बाद एक जोन में चला गया, 2-3 दिन तक उसने ट्रेड किया। तो यहाँ पे 52,000, यहाँ पे 51,500 तो टारगेट के जगह हमारा काम किया, लेकिन 52,000 200 एक 52,000 जो है वो एक मैनिपुलेशन के लिए काम हुआ है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट किया 2-3 दिन तक जोन में रहने के बाद। उसके बाद फिर मार्केट ने फिर अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू रखा। उसके बाद अप ट्रेंड इसने कंटिन्यू रखा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चूँकि 52,000 का टारगेट इसने दे दिया था, तो दोबारा 52,000 का इसके लक्ष्य आसपास से इसने रेजिस्टेंस लिया और 52,200 का टारगेट लिए ये ऊपर गया। 52,200 का टारगेट नहीं दिया, सॉरी, इसने कंटिन्यूस 52,000 को दिया, कंटिन्यूस इसने 52,000 को ब्रेक किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है 52,200। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 52,000 यहाँ पे है हमारा। उसके बाद ये कैंडल कहाँ तक गई है, 52,190, मतलब कि 10 पॉइंट नीचे से मार्केट रिवर्स ले लेता है। लोगों को 52,000 तक का इंड्यूस करके लालच दे के उसके बाद इसने रिजेक्शन ले लिया यहाँ पे। फिर ये गया 52,200 का रिजेक्शन ले लिया। उसके बाद 52,000 तक गया, वहाँ पे ये एज अ राउंड नंबर यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम किया, जैसे कि हम डिस्कस किए थे कि ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मैनिपुलेशन तीनों का काम करता है। उसके बाद मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा इस मार्केट ने अपवर्ड गया, तो 52,200 का इसने मैनिपुलेशन किया था, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 52,500 है, जो कि यहाँ पे ये नेक्स्ट टारगेट डन हुआ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 52,800 है। तो 52,800 पे भी हम देखेंगे तो 52,800 हमारा करीब यहाँ पे है, उससे 50 पॉइंट नीचे मार्केट रिजेक्शन लेता है 52,800 का मैनिपुलेट करके रिजेक्शन लेके। उसके बाद ये जाता है 52,400 या 500 के आसपास से, हम बोल सकते हैं कि 52,400 से दोबारा ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे राउंड नंबर्स को मैनिपुलेट और टारगेट मैनिपुलेशन टारगेट के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और रेजिस्टेंस के लिए ऐसे यूज़ होता है। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे, ज़रूरी नहीं कि ऑल टाइम हाई पे ही हो, और ये ऑल टाइम हाई पे ये सही से काम करता है क्योंकि उसके पहले का कोई चार्ट नहीं रहता है, तो मेनली वही हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जब हम चार्ट हमारे पास अवेलेबल है तो वहाँ पे वो चार्ट का भी असर पड़ता है, तो वहाँ पे ये इजीली मतलब उतना अच्छे से ये नहीं देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मार्केट है 49,800, इसके पहले ही ये चला गया। यहाँ पे कोई राउंड नंबर नहीं है, यहाँ से ना ही कोई राउंड नंबर है ना ही कुछ है। राउंड नंबर आता है 100.2 पे, तो बिना कोई राउंड नंबर के ही ये नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले से चार्ट अवेलेबल था। यहाँ पे इसने इस कैंडल के हाई को, ये 30 मिनट कैंडल लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक स्विंग हाई बना होगा, उसके लो उसी का रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा है। नीचे भी गिरेगा, जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे है क्या कि हमारे पास पहले का ग्राफ भी है और ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग कैंडल है हमारे पास, और ये राउंड नंबर के साथ लाई भी करता है 49,000 के साथ ये ओवरलैप कर रहा है। तो ये यहाँ पे 49,000 हमारा काम किया एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये भी था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग में था। प्रीवियस डे का क्लोजिंग हमारा एक पीडी अरे है, लास्ट कैंडल जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, तो वो हमारा वन ऑफ द पीडी अरे है, तो वो भी यहाँ पे था। जैसे यहाँ पे प्रीवियस लास्ट डे 30 मिनट क्लोजिंग कैंडल देख सकते हैं हम, तो वो ये वन ऑफ द पीडी अरे है। तो यहाँ पे पीडी अरे और राउंड नंबर का था, तो यहाँ पे इसने अच्छे से काम किया। उसके बाद इसने हाई लगाया, उसके बाद फिर देख सकते हैं 49,900, 50,000,
यहाँ तक 50,200 तक गया इसने, और उसके बाद ये रिजेक्शन लेके उसके बाद ये दोबारा आया 49,500 का, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। तो राउंड नंबर्स ऐसे मैनिपुलेट और टारगेट और रेजिस्टेंस के ज़्यादा काम करते हैं।